लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। इस स्टोर के अंदर एक गैंगस्टर खड़ा है जिसका नाम है ली जू योंग, एक 19 साल का जियान हाई स्कूल का 3rd ईयर का स्टूडेंट जो पिछले 10 साल से सिर्फ फाइट ही कर रहा है। वो डेनियल से कुछ बोल रहा है पर डेनियल तो यूई के ख्याल में डूबा हुआ है। अपने आप को इग्नोर होता देख जू यंग गुस्से में 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, मुझे इग्नोर कर रहा है, और पूरे फोर्स के साथ उसने डेनियल के मुंह पर एक सॉइल ठप्पर घुमाता है। लेकिन यहाँ होता है एक चमत्कार। डेनियल ख्यालों में थोड़ा पीछे झुक जाता है और वो खतरनाक ठप्पर हवा में ही निकल जाता है। ली जू युंग शॉक में आ जाता है कि व्हाट, इस पीक ने मेरा ठप्पर अवॉइड कर दिया। मैं 10 साल से लड़ रहा हूँ, मतलब लड़ाई कर रहा हूँ। जू योंग की चिल्लाने की आवाज़ से डेनियल होश में आ जाता है। उस गुंडे का बुरा हाल हो जाता है और वो चिल्लाता है और वो कुछ गलत शब्द कहता है। मैं पहले तेरे साथ आराम से पेश आ रहा था और इस बार वो ठप्पर नहीं बल्कि एक पूरा सॉइल पंच डेनियल के मुंह पे मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। डेनियल एकदम डर जाता है, उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वो मन ही मन सोचता है, ना ये मुझे अचानक मारने क्यों आ रहा है। पंच बिल्कुल डेनियल के फेस के पास पहुंच चुका होता है, लेकिन तब भी एक हाथ आता है और उस गुंडे का पंच हवा में ही पकड़ लेता है। कौन है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बड़ा बॉक्सर जिन सांग है। जिन सांग को वहां देखकर गुंडा हैरान हो जाता है और चिल्लाता है, हु आर यू बास्टर्ड। टप्पी पीछे से यूं बोलती है कि ये उसके क्लास का ही लड़का है। गुंडा हैरान है कि ये एक 1st ईयर का लड़का उसके पंच को कैसे रोक सकता है। जिन सांग एकदम कूल होके बोलता है, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर क्या तुम इसको मारना बंद कर सकते हो? मुझे इसका कोई उधार चुकाना है। डेनियल ये सुनकर एकदम इमोशनल हो जाता है और वो खुशी के मारे रोने लग जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत आती है। लेकिन जियान हाई स्कूल का 3rd ईयर का गैंगस्टर ली जू यंग इतनी जल्दी पीछे हटने वालों में से तो नहीं था। वो अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि बेटा, तुम नए बच्चे बड़ा ही जुबान लड़ा रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? जियान हाई स्कूल का ली चोंग यूंग। और ये बोलते ही वो अपना बड़ा सा वॉलेट निकलकर सोफ करने लग जाता है। लेकिन तब भी जिन संग उसके वॉलेट को देखता है और उसके हाथों पर उसके मुंह पर एक मजाकिया स्माइल आती है और वो पीछे से घूमता है और वो वहाँ खड़ी लड़की से बोलता है कि हे यूई, तुम्हारी हिम्मत तो काफी दाद देने लायक है। यहाँ होता है सबसे बड़ा खुलासा। जिन संग उस गुंडे से बोलता है कि क्या तुमने इसके साथ तब भी से शक्कर चलाया है जब इसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड? अभी कमाल का ट्विस्ट आने वाला है। और ये जो तुमने वॉलेट दिखा रहे हो ना, और ये जो तुम पेन इस गुंडे ने पहनी रखी है, ये सिर्फ तो यून ने हमारे एक क्लास के हैंडसम लड़के के लिए लाई थी, पर उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, तो इसने ये बच्चा कुछ सामान तुम्हें चिपका दिया। ये सुनते ही गुंडे का होश उड़ जाता है और पीछे से यूं ही चिल्लाती है, ये सब झूठ है, ये बवासीर बातें क्या कर रहा है तू? इधर हमारा मासूम सा डेनियल कॉन्फिडेंस स्टोर के अंदर काउंटर के पीछे बैठकर रो रहा होता है और सोच रहा है, यूं ही तो मेरे हैंडसम रूप के पीछे पागल थी, मैं ही पागल था जो इसको इनोसेंट समझ रहा था। यूं ही लगातार झूठ बोलने की कोशिश करती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तो जिन संग एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है कि क्योंकि मैं स्कूल में उसके साथ ही बैठा हूँ। अब गुंडे ली जंग यूंग का गुस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पर निकालता है। भाई कमाल का है। बेचारे के लिए मुझे बुरा भी लग रहा है। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा होता है, यूं ही डर के मारे रोने लग जाता है। नो प्लीज डोंट। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन तब भी बूम, एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है जिसे देखकर सबके रोंडे खड़े हो जाते हैं। गुंडा गुस्से में घूमता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर मुंह पर एक ऐसी ब्रुशुअल पंच दे मारता है, उसका नाक मुंह सब खून से लाल हो जाता है। गुंडे ने तो लड़की पर हाथ उठा दिया, यूं जमीन पर गिरी हुई रो रही है और गुंडा गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि क्या मैं दोबारा धोखा खाने वाला हूँ, यू फकिंग बिच। लेकिन तब भी हमारा सेवेस हीरो जिन संग आगे आता है और वो एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है, हे क्रेजी गाय, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ही पीट रहे हो, तुम दोनों के दोनों एकदम कचरे हो। जिन संग की बातें सुनकर गुंडे का खून खोल उठता है और वो जिन संग को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, पर जिन संग का कोल्ड ऑरा देखकर ही उसका फट जाता है। अरे भाई, ऑरा तो ऐसा होना चाहिए ना, बंदा कूल है
और उसका ऑरा भी काफ़ी ज़्यादा है। इधर हमारा डेनियल कन्वीनियंस स्टोर के पीछे चिल्लाता है, पुलिस पुलिस, जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस का नाम सुनते ही गुंडे का होश उड़ जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मतलब सोचता है। अब कहानी में आता है एक नया ट्रैक। सीन शिफ्ट होता है इंटरनेट की दुनिया यानी कि पापरिका टीवी पर, और वहाँ स्क्रीन पर कौन है? हमारी क्लास की हॉट और पॉपुलर लड़की परीक्षा नेउल। वो लाइव स्ट्रीम पर बड़े बड़े रिच लोगों को लर्निंग तरीके से थैंक यू किस दे रही है, क्योंकि अमीर यूजर जिसका नाम है गैंगनम लैंडलॉर्ड, वो उस पर लगातार 100 मून बैलून बरसाया जा रहा है। हाँ नेउल मन ही मन सोचता है कि मुझे यूएसए जीतने के लिए इस पुश ओवर अमीरजादे को पूरा लूटना होगा, मुझे और क्यूट बनना पड़ेगा। हाँ नेउल को लगता है कि गैंगनम लैंडलॉर्ड कोई बड़ा और हैंडसम रिच मैन होगा, लेकिन दोस्तों अब ट्विस्ट सामने आएगा। उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कैमरा घुमाते ही उस गैंगनम लैंडलॉर्ड के कमरे की तरफ, और वो कोई हैंडसम बंदा नहीं बल्कि एकदम क्रीपी, गुंदा और अजीब दिखने वाला एक आदमी है, जो एक कचरे से बड़े कमरे में बैठकर कंप्यूटर पर गंदी स्माइल के साथ हाँ नेउल को देख रहा है। और वो बोलता है, गैंगनम लैंडलॉर्ड, ये लड़की कितनी भोली है। ओ भाई साहब, इंटरनेट का असली और भयानक चेहरा देखकर दिमाग ही हिल जाएगा। अब चलते हैं बेहद कचरे से भरे कमरे की तरफ, जहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन की रोशनी में एक लड़का बैठा हुआ है, जो बिना कपड़ों के सिर्फ एक ही चेयर पर बैठा है और कीबोर्ड पर क्लैक 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 करते हुए टाइपिंग कर रहा है। ये लड़का स्क्रीन पर देखते हुए बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोलता है, आई लव यू, लेकिन तब भी नीचे लेटा हुआ एक शख्स बोलता है कि आई एम हंग्री, मतलब वो भूखा है। ये गैंगनम लैंडलॉर्ड एक बहुत ही बड़ा धोखेबाज है, जो इंटरनेट पर लड़की बनकर किम यूई को फंसा रहा है, और उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा चल रहा है। और वो मन ही मन सोचता है कि जब मैं इससे शादी कर लूँगा तो इसका सारा का सारा पैसा वैसे भी मेरा ही होने वाला है। यानी कि किम यूई जिस पैसे का घमंड में उड़ रही है, वो खुद ही इस जाल में फंसी हुई है। इधर कन्वीनियंस स्टोर के अंदर सबके सब हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जिन संघ ने उनका पूरा का पूरा छट्टा खोल दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये अंधेरे कमरे में बैठा हुआ बंदा मास्टरमाइंड कौन है? क्या किम यूई और हा नेउल दोनों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है? अगर आपको इसका अगला चैप्टर सबसे पहले चाहिए तो इस वीडियो पर मतलब 10 लाइक हो जाना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।